नमस्कार। मैं हूँ शालिनी और बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हॉरोस्कोप टैरो में। आई होप आप सब बहुत स्वस्थ होंगे। ईश्वर की कृपा इसी तरह आप पर हमेशा बनी रहे, इसी कामना के साथ मैं रीडिंग लेकर आई हूँ। आज हम जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी 3 चीज़ें हैं, ऐसी कौन सी 3 वाक़या होने वाले हैं, ऐसी कौन सी 3 घटनाएं होने वाली हैं अगस्त के महीने में जो होकर ही रहेंगी। कोई 3 ऐसी सिचुएशंस, 3 घटनाएं, 3 इंसिडेंट्स जो होकर ही रहेंगे अगस्त के महीने में, ये आज हम जानने की कोशिश करेंगे। ये एक पिकअप पाइल रीडिंग है। इसमें मैंने 2 पाइल्स रखी हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ। आई थिंक आपको दिख रहा है। ये है पाइल नंबर 1, जिसमें ये ब्लैक टर्मलिन का स्फीयर है। ये एक ब्लैक कलर की बॉल समझ लीजिए आप, क्रिस्टल है ये ब्लैक कलर का। ये पाइल नंबर 1 है और ये है 7 चक्रा पिरामिड। तो आप इन दोनों में से जिसके साथ भी सबसे ज़्यादा रेजोनेट हो, आप वो पाइल अपने लिए चूज़ कर सकते हैं और हम देखने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी 3 घटनाएं आपके साथ होकर ही रहेंगी अगस्त के महीने में। जैसा कि आप जानते हैं, ये एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल पेड रीडिंग्स के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स आर गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। एंजल्स, my ancestors, my spirit guides, my guardian angels, my archangels, the divine, the universe, and the Supreme Father. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I call upon all divine energies to come and be present here. I invoke you all. Please bless me to give the correct reading. Please raise my intuition and connect me with you so that I may give accurate messages to my viewers. I pray all this in your lotus feet. Thank you, thank you, thank you. ऑल राइट, आई होप आपने पाइल का चयन कर लिया होगा। तो हम शुरू करते हैं पाइल नंबर 1 के साथ। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ अभी फॉर द टाइम बीइंग। ये है पाइल नंबर 1 और कैमरे का एंगल भी ठीक कर देती हूँ। ओके, सो सबसे पहले हम पाइल नंबर 1 के लिए चेक करते हैं कौन सी 3 घटनाएं हैं जो आपके साथ इस महीने में होकर ही रहेंगी। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज़ किया है। कौन सी ऐसी 3 घटनाएं हैं जो पाइल नंबर 1 के जीवन में अगस्त 2024 में होकर ही रहेंगी। प्लीज़ मुझे बताएं। गिव मी द फर्स्ट कार्ड। थैंक यू। पहला कार्ड आया है टेम्परेंस। ओके, मैं इस कार्ड को क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ क्लैरिफाई डिवाइन, प्लीज़ क्लैरिफाई दिस कार्ड। ओके, इस कार्ड को 2 कार्ड्स ने क्लैरिफाई किया है। आई होप आपको दिख रहा है। सो यहाँ पर लवर्स है और 10 ऑफ कप्स है और ये कार्ड है बैलेंस का। टेम्परेंस शिव शक्ति की एनर्जी होती है। तो आपकी लाइफ में अगस्त के महीने में बैलेंस आ रहा है। पहली चीज़ तो ये, आपकी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जीज़ बैलेंस होती हुई नज़र आ रही हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर आप सिंगल हैं तो आपकी लाइफ में आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट जिसके साथ आप लिखवा के लाए हैं ईश्वर से,
उसका मिलान होता हुआ, उससे मिलते हुए आप नज़र आएंगे इस अगस्त के महीने में। ये एनर्जी है। अगर ऑलरेडी आप मैरिड हैं तो यहाँ पर एक हैप्पी फैमिली रीयूनियन या फिर एक फैमिली में एक बहुत अच्छा फैमिली गेट टुगेदर या फैमिली एन्जॉयमेंट, एक हैप्पी फैमिली बनती हुई नज़र आ रही है। जो सिंगल्स हैं उनके लिए रिश्ता आ सकता है, शादी का प्रपोज़ल। अगर आपकी कोई लव इंटरेस्ट नहीं है, शादी का प्रपोज़ल आ सकता है और शादी तय हो सकती है। ये एनर्जी है। दूसरी एनर्जी है, जो भी लोग रिलेशनशिप में हैं और अगर आप नो कांटेक्ट में चल रहे थे तो उसमें किसी भी तरीके से स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आ रही है। किसी तरीके से कांटेक्ट हो सकता है, किसी तरीके से कोई मैसेज आ सकता है, बातचीत शुरू हो सकती है। कुछ लोगों का मुझे यहाँ पर रिकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है, रिकन्साइल होते हुए आप नज़र आ रहे हैं। जो लोग मैरिड हैं और उनके लाइफ में कोई चाइल्ड नहीं है, बच्चा नहीं है, तो उनके लिए मुझे कंसेप्शन की गुड न्यूज़ भी नज़र आ रही है। जिन लोगों की मैरिज के लिए रिश्ता देख रहे हैं पेरेंट्स, तो उनके लिए खुश खबर है कि उनकी जिसके लिए भी रिश्ता देख रहे हैं तो उसके लिए शादी का रिश्ता भी आता हुआ नज़र आ रहा है। ओवरऑल आपकी और अगर आपकी हेल्थ में किसी भी तरीके की परेशानी चल रही थी जो काफ़ी लंबे समय से चल रही थी, वो आप उसमें आपका सुधार होता हुआ नज़र आ रहा है, हीलिंग आती हुई नज़र आ रही है, सही इलाज आपका होता हुआ नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से आप बैलेंस्ड एनर्जीज़ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। ये पहली घटना है जो आपके जीवन में अगस्त 2024 में होकर ही रहेगी फॉर पाइल नंबर 1। ठीक है, मैं इस कार्ड को यहाँ रख देती हूँ और इसके साथ इसकी सपोर्टिंग एनर्जी। ऑलराइट, अब हम दूसरा देखते हैं। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर द सेकेंड इंसिडेंट दैट इज़ गोइंग टू हैपन in August 2024 for pile number 1. Okay. Please clarify. यहाँ पर 2 कार्ड आए हैं, द क्रिएटर एंड गिल्ट। प्लीज़ क्लैरिफाई गिल्ट। Please clarify guilt. Please clarify guilt. Okay. Please clarify thunderbolt.
Please clarify Thunderbolt. Thank you, Divine. Okay. सो सेकंड जो इंसिडेंट होने वाला है फॉर पाइल नंबर 1 वो ये है कि आपकी लाइफ में अगस्त 2024 में एक नया पैशनेट स्टार्ट आता हुआ नज़र आ रहा है, जो किसी भी अपॉर्चुनिटी के माध्यम से शुरू होगा। आपकी लाइफ में किसी भी तरीके की एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आती हुई नज़र आ रही है। कुछ लोगों के लिए न्यू जॉब होगा, कुछ लोगों के लिए न्यू बिज़नेस होगा, कुछ लोगों के लिए एग्जिस्टिंग बिज़नेस में कुछ नया आप कर रहे हैं। कुछ भी नया, जैसे आपका बिज़नेस ऑलरेडी चल रहा है, आपने सोचा कि इसमें मैं कुछ नया ऐड ऑन कर दूं, तो कुछ आप ऐड ऑन करने के बारे में सोचेंगे, जिसकी वजह से आपकी ग्रोथ जो है वो मतलब पेज की एनर्जी से लेके किंग की एनर्जी पे पहुंच जाएगी। आप इतना ग्रो कर पाएंगे, मतलब इतना जल्दी फटाफट आपकी ग्रोथ होती हुई मुझे नज़र आ रही है। तो अगस्त के महीने में ये शुरुआत होगी। ये जो ग्रोथ है पेज से लेके किंग की जो ग्रोथ है, जो इतनी ग्रोथ होगी, ये अगस्त में नहीं, पेज की जो शुरुआत है वो आपकी अगस्त में हो जाएगी। ठीक है, तो किसी भी तरह की न्यू बिगिनिंग, स्पेशली इन योर कैरियर, जो आपके पैशन से रिलेटेड है, आपकी क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, आप कोई नया सलून स्टार्ट करना चाहते हैं, कोई नया बुटीक स्टार्ट करना चाहते हैं, आप कुछ नया किसी भी तरीके का कुछ भी क्रिएटिव, कुछ भी आपके पैशन से जुड़ा हुआ काम, जो आपके दिल को अच्छा लगता है, जो आपका मन करता है कि मैं ये काम करूं, वो काम आप उसकी शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। और आप एक स्टक एनर्जी से, यहाँ पर 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी आई है, ये स्टक एनर्जी है जिसमें आप अपने आप को कोस रहे हैं, जिसमें आप ईश्वर को कोस रहे हैं। इसमें आप बहुत ज़्यादा परेशान, हताश, निराश, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इंसोम्निया, नेगेटिव थॉट्स, बहुत ज़्यादा मतलब डार्क एनर्जी से घिरे हुए हैं आप। जैसे आपको किसी ने जैसे आपकी कोई जान लेने की कोशिश कर रहा है, उस तरीके की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। तो यहाँ पर इस एनर्जी से आप ऑल ऑफ अ सडन, अचानक से, क्योंकि यहाँ पर थंडर बोल्ट का कार्ड है, तो इस एनर्जी से आप अचानक से बैलेंस्ड एनर्जीज़ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये ऑल ऑफ अ सडन होगा, अचानक से होगा कि कुछ ऐसा रास्ता ईश्वर आपके लिए निकालेंगे जिसकी वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ नज़र आएगा और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन में स्टेबिलिटी आती हुई नज़र आएगी। अगर आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं थी तो वो स्टेबिलिटी आती भी नज़र आएगी, और ये अचानक से ही होगा। मतलब आपको खुद को समझ में नहीं आएगा ये एकदम से क्या हुआ, कि मैं किस एनर्जी में अभी थी और अब मैं अचानक से किस एनर्जी में आ गई। तो ये चेंज आपके लिए डेफिनेटली बहुत ही पॉजिटिव चेंज आ रहा है अगस्त के महीने में फॉर पाइल नंबर 1। तो ये सेकंड चेंज है, इसको मैं यहीं रख रही हूँ। अब हम थर्ड चेंज के बारे में देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं थर्ड चेंज फॉर पाइल नंबर 1। ओके, 5 ऑफ swords. Let me clarify. Please clarify 5 of swords. Okay, great. ऑल राइट, तो मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है, यहाँ पर जिस भी जने से आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से लड़ाई हो गई है, वो कुछ भी कोई भी हो सकता है। आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके सिबलिंग्स हो सकते हैं, आपके भाई बहन हो सकते हैं, आपके
बच्चे हो सकते हैं, आपका पार्टनर हो सकता है, आपके नियर एंड डियर वंस हो सकते हैं, आपके कोलीग्स हो सकते हैं, आपके ऑफिस का स्टाफ हो सकता है, आपका बिजनेस पार्टनर हो सकता है, ऑफिस का स्टाफ हो सकता है, या फिर कोई भी जना, या फिर आपका खुद का मेंटल थॉट पैटर्न हो सकता है। आपका खुद का मेंटल थॉट पैटर्न भी हो सकता है, मतलब दिल कुछ कह रहा है, दिमाग कुछ कह रहा है, वो वाली एनर्जी। तो वो मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है कि दिल आपका कुछ और कह रहा है और दिमाग आपका कुछ और कह रहा है। तो आप अपने आप से ही लड़ रहे हैं, अपने आप से ही जूझ रहे हैं, वो वाली एनर्जी भी यहाँ पर है। तो या तो आपकी किसी के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, कॉन्फ्लिक्ट हो गया है, झगड़ा हो गया है, या फिर आप अपने आप से ही युद्ध कर रहे हैं अपने दिल और दिमाग के बीच में। तो वहाँ पर उस युद्ध का समापन होता हुआ नज़र आ रहा है, उस युद्ध का वो युद्ध ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग रिजॉल्व होती हुई नज़र आ रही है और आपकी लाइफ में सक्सेस आ रही है, उसमें आपको जीत हासिल होती हुई नज़र आ रही है। या फिर अगर आपका कोई लीगल केस चल रहा था तो उसमें आपकी जीत होती हुई नज़र आ रही है। अगर आपने अगर किसी ने आपके ऊपर कोई आरोप लगा दिया था, कोई लांछन लगा दिया था, किसी तरीके से आपको अपमानित किया था, या किसी तरीके का आरोप आपके ऊपर लगाया गया था और आप बेकसूर हैं, तो वो आपकी जो सच्चाई है वो सामने आ जाएगी और आप बेकसूर साबित होंगे और आपको सक्सेस मिलेगी, आपको जीत मिलेगी। ये चीज़ होने वाली है। तो ये 3 घटनाएं हैं जो आपके जीवन में अगस्त 2024 में होने वाली हैं। हो सकता है इनमें से कुछ हो भी चुका हो, ये होने वाली हैं फॉर पाइल नंबर 1। अब हम फाइनल गाइडेंस देख लेते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। गाइडेंस फॉर पाइल नंबर 1। प्लीज़ गाइड करें डिवाइन। ओके, पहला मैसेज आया है मैनिफेस्टेशन। तो यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि आपकी मैनिफेस्टेशन भी पूरी होती हुई नज़र आएगी। जिसको आपने बहुत शिद्दत से मांगा है, बहुत समय से आप मांग रहे हैं, वो आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई नज़र आ रही है अगस्त के महीने में। सेकंड मैसेज है लर्निंग एक्सपीरियंस। जो कुछ भी अभी तक आपने सीखा है वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। मतलब वो जो भी कुछ आपने सीखा है अपने एक्सपीरियंसेस से, उस एक्सपीरियंस को यूज़ करके आप आगे अपने मार्ग पर बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये मुझे हर्मिट की भी एनर्जी दे रहा है। ईश्वर आपका मार्गदर्शन करेंगे। सेकंड एनर्जी मुझे ये भी फील हो रही है, ये भी अगस्त के महीने में होने वाला है कि ईश्वर आपका मार्गदर्शन करेंगे। और यहाँ पर है फ्रेंडशिप एंड यूनियन, तो ये रिकन्सिलिएशन को दिखा रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली रिकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है अगस्त के महीने में। सो ये थी रीडिंग फॉर पाइल नंबर 1। थैंक यू सो मच। आई होप आपसे रेजोनेट करे और आपको पसंद आए रीडिंग। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड। हेलो पाइल नंबर 2। तो शुरू करते हैं आपके लिए रीडिंग और जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसी कौन सी 3 घटनाएं हैं जो होकर ही रहेंगी अगस्त 2024 में आपके लिए। ठीक है, ओके। डिवाइन प्लीज़ बताएं फॉर पाइल नंबर 2 पहली घटना जो उनके साथ होकर रहेगी अगस्त 2024 में। ओके, यहाँ पर एम्प्रेस का कार्ड आया है, मैं इसको क्लैरिफाई करूँगी। प्लीज़ क्लैरिफाई डिवाइन।
Okay. Any other card? All right. ओके, सो पहली घटना जो आपके साथ होकर रहेगी, कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी आ रही है कि आप सेल्फ डिपेंडेंट होते हुए या इंडिपेंडेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं। को डिपेंडेंसी की एनर्जी से बाहर आ रहे हैं आप। मतलब अगर आपकी शादी हो चुकी है और आप एक हाउसवाइफ हैं या हाउसवाइफ हैं, तो आप अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट हैं फॉर फाइनेंशियल थिंग्स। तो यहाँ पर मुझे एनर्जी आ रही है कि आपको जॉब मिल जाएगा और आप इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। फर्स्ट एनर्जी तो मुझे ये आ रही है। सेकंड एनर्जी मुझे ये आ रही है कि अगर आप कंसेप्शन के लिए बहुत समय से ट्राई कर रहे थे, प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे थे और आपका प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही थी, तो अगस्त के महीने में आपको ये गुड न्यूज़ मिलेगी। ये सेकंड मैसेज है। थर्ड मैसेज है कि आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते थे, अपने पैशन से जुड़ा हुआ जो काम आपको अच्छा लगता है, उस काम को आप स्टार्ट करना चाह रहे थे, बहुत लंबे समय से आपकी इच्छा थी। तो वो काम आप अगस्त के महीने में स्टार्ट करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। ये किसी भी तरीके का काम हो सकता है रिलेटेड टू इंटीरियर डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, गारमेंट्स, ज्वेलरी, बुटीक, सैलून, मेकअप आर्टिस्ट, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का कुछ डिपार्टमेंटल स्टोर, रिटेल स्टोर, उसके अलावा जेम्स एंड ज्वेलरी, गोल्ड ऑर्नामेंट्स, गोल्ड, सिल्वर, डायमंड के ऑर्नामेंट्स, मिनरल्स, केमिकल्स का कुछ आप करना चाह रहे थे, या फिर हैंडीक्राफ्ट्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, डेकोरेटिव आइटम्स, कोई आर्ट गैलरी, पेंटिंग, किसी भी इस तरीके का कोई काम, या फिर मिनरल से रिलेटेड, क्रिस्टल से रिलेटेड आप कोई काम करना स्टार्ट करना चाह रहे थे। तो वो भी एनर्जी यहाँ पर आपके लिए है कि आप उस तरीके का काम अगर करना चाहते हैं, या कोई फार्मिंग, जो कोई फार्म लैंड आप ख़रीद सकते हैं। यहाँ पर मुझे नए घर में शिफ्ट होने की भी एनर्जी आ रही है। अगर आप घर ख़रीदना चाहते हैं या प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं या ज़मीन ख़रीदना चाहते हैं फॉर इन्वेस्टमेंट या रहने के लिए या जो भी कुछ, तो वो भी एनर्जी आ रही है। शॉप ख़रीदना चाहते हैं तो वो भी एनर्जी यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि बहुत सारे लोगों का रिकन्सिलिएशन होता हुआ नज़र आ रहा है। अगर आप नो कांटेक्ट में थे तो आपका पार्टनर आपको कांटेक्ट कर सकता है, ये एनर्जी आ रही है। अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए कोई ना कोई प्रपोज़ल आता हुआ नज़र आ रहा है, ये एनर्जी आ रही है। आपके रिलेशंस जो हैं, आपकी स्पेशली आपकी मदर, आपकी बहन, आपकी बेटी से सुधरते हुए नज़र आ रहे हैं। रिलेशनशिप में हीलिंग आ रही है, रिलेशनशिप ब्लॉसम करता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ लोगों को कमिटमेंट भी मिल सकता है। ये एनर्जी है। जो इनमें से जो भी कुछ आपके साथ रेजोनेट करे वो आप रखें अपने लिए। तो ये फर्स्ट एनर्जी है, ये फर्स्ट इंसिडेंट है जो होकर रहेगा अगस्त 2024 में फॉर पाइल नंबर 2। डिवाइन प्लीज़ बताएं सेकंड इंसिडेंट फॉर पाइल नंबर 2। एक ही कार्ड चाहिए मुझे डिवाइन। सेकेंड कार्ड आया है द स्टार। क्लैरिफाई करते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई।
यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है जो भी मन्नत आपने बहुत समय से मांग रखी थी, वो मन्नत किसी भी तरीके की हो सकती है। आपकी मैरिज की हो सकती है, बच्चों से रिलेटेड हो सकती है, शादी की हो सकती है, रिलेशनशिप सुधरने की हो सकती है, नो कांटेक्ट से कांटेक्ट की हो सकती है, कमिटमेंट की हो सकती है। किसी भी तरीके की मन्नत, आपने कोई एग्ज़ाम क्लियर करना है, आपको कोई यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, वीज़ा चाहिए, किसी भी चीज़ की हो सकती है। तो जो भी मन्नत आपने मांग रखी है, वो मन्नत आपकी, उसमें से कोई भी एक मन्नत जो आपने बहुत शिद्दत से मांगी है, जिसके लिए आप दिन और रात प्रार्थना कर रहे हैं, वो मन्नत आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है अगस्त के महीने में। तो वो मन्नत आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। उसके अलावा यहाँ पर और आपके लिए हीलिंग आ रही है। जिनकी सेहत में किसी भी तरीके की परेशानी चल रही थी, उनकी सेहत में सुधार आता हुआ नज़र आएगा अगस्त के महीने में। तीसरी चीज़ यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है कि आपके लिए ट्रैवल आ सकता है, या तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा अगर आप जॉब में हैं। अगर आप जॉब में नहीं हैं तो आप घर शिफ्ट करेंगे। हो सकता है एक घर से दूसरे घर में शिफ्ट करें, या फिर हो सकता है कि आप उसी घर में कुछ नए चेंजेस करें, उस घर में कुछ मरम्मत करवाएं, या कुछ किसी भी तरीके से कुछ ऐसा करें जिससे कि वो घर बिल्कुल नए तरीके का हो जाए। या फिर हो सकता है कि आप जिस रूम में आप रहते हैं उस रूम को शिफ्ट करके आप दूसरे रूम में रहने लग जाएं। ये एनर्जी है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड आपका कोई किसी तरीके का कोई बहुत ही शुभ समाचार आपको मिलने जा रहा है अगस्त के महीने में, जो आपके दिल को गदगद कर देगा, मतलब बहुत ज़्यादा खुश कर देगा। कोई ऐसा समाचार आपको मिलने जा रहा है। ये किसी पर्सन से हो सकता है, या फिर ये किसी कंपनी का जॉब ऑफ़र हो सकता है, या फिर कोई वीज़ा से रिलेटेड, मतलब किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो सकता है कम्युनिकेशन, या फिर ये डिवाइन कम्युनिकेशन हो सकता है। ईश्वर की तरफ से आपको कुछ ऐसा ऐसी गाइडेंस मिले। आप अगर इतनी स्टक सिचुएशन में हैं, आप बहुत परेशान हैं और आप बहुत स्टक सिचुएशन में, आपको निकलने का रास्ता नहीं मिल रहा, तो ईश्वर आपको सपनों में या एंजल नंबर्स या किसी भी तरीके से, किसी भी मेथड के थ्रू आपको कन्वे करवाएंगे, या फिर किसी पर्सन के थ्रू कन्वे करवाएंगे अपना मैसेज, और आपको वो मैसेज डिवाइन से मिलेगा, जिसकी वजह से आप उस मुसीबत से बाहर निकल पाएंगे। कुछ लोगों के लिए ट्रैवलिंग है। डेफ़िनेटली मुझे यहाँ पर ट्रैवल की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है। या तो ये विद इन द सिटी या स्टेट ट्रैवल है, या फिर ये आउट ऑफ द कंट्री ट्रैवल है। कुछ लोगों के लिए वाहन खरीदने की भी संभावना है। ये मैसेज है सेकंड। अब थर्ड मैसेज पे आ जाते हैं। डिवाइन प्लीज़ बताएं थर्ड मैसेज। थैंक यू। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है थर्ड। प्लीज़ क्लैरिफाई करें डिवाइन। ओके, exhaustion, please clarify। ओके, यहाँ पर इसको क्लैरिफाई करने के लिए 3 कार्ड्स आए हैं। सबसे पहली जो एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रही है कि आप बहुत ज़्यादा किसी चीज़ में स्टक हैं, जो मुझे यहाँ भी मिल रही थी, यहाँ भी मिल रही है। आप बहुत ज़्यादा डर या फियर की एनर्जी में हैं। किसी तरीके का डर है जो आपको सताए जा रहा है दिन और रात,
जैसे आप सो नहीं पा रहे हैं, इस तरीके की एनर्जी मुझे आ रही है। बहुत ज़्यादा घबराहट है आपको, हो सकता है आपको पल्स की प्रॉब्लम हो, हार्ट से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हों आपको। बहुत एग्जॉशन, बहुत ज़्यादा, जैसे आप थक चुके हैं अपनी ज़िंदगी में जूझते जूझते, और आपको कोई ब्रेक थ्रू नहीं मिल रहा, कोई ऐसा, मतलब आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, उसका फल नहीं मिल रहा। किसी भी तरह से आपकी मुसीबत में राहत नहीं मिल रही, चाहे वो आपका हेल्थ इशू हो, चाहे करियर हो, चाहे मनी हो, चाहे फैमिली हो, चाहे कुछ भी हो, किसी भी तरीके से आपको राहत नहीं मिल रही, तो वहाँ पर आपके लिए अबंडेंस की एनर्जी आई है। आप इस एनर्जी से इमीडिएटली अगस्त के महीने में इस एनर्जी से बाहर निकल जाएंगे, और एक नई शुरुआत आपके जीवन में होने जा रही है। जिस सिचुएशन में आप स्टक हैं, उस सिचुएशन का दी एंड होता हुआ नज़र आ रहा है अगस्त के महीने में, और एक नई शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है। और ये नई शुरुआत आपके जीवन में बैलेंस लेकर आ रही है, हीलिंग लेकर आ रही है, बहुत सारी खुशियाँ लेकर आ रही है। रेनबो ब्लेसिंग्स की एनर्जी आ रही है मुझे, जैसे 7 रंगों की जो सरगम होती है, 7 सुरों की सरगम होती है। रेनबो में 7 रंग होते हैं, तो हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं। बहुत सारी चीज़ों में 7 नंबर बहुत शुभ माना जाता है। तो मुझे नज़र आ रहा है कि हर एस्पेक्ट में, आपके जीवन के हर एस्पेक्ट में, कम से कम 7 एस्पेक्ट्स में परिवर्तन आ रहा है, और एक ऐसा परिवर्तन जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी प्रदान करेगा, जो आपको अंतर मन से इतना खुश कर देगा कि आप इस एनर्जी को बिल्कुल भूल जाएंगे, और आप अबंडेंट फील करेंगे। आप बहुत ज़्यादा अगर फाइनेंशियली प्रॉब्लम में चल रहे थे, तो आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। अगर आपकी लाइफ में जॉब नहीं था तो जॉब आ जाएगा। मतलब किसी भी तरीके की उलझन में आप थे, तो उस उलझन से आप बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं, और एक न्यू एनर्जी में टैप इन करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक नेक्स्ट चैप्टर आपके लिए ओपन हो रहा है, एक नया दरवाज़ा ओपन हो रहा है, जो बहुत ही बैलेंस्ड एनर्जीज़ के साथ मुझे नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में एडवेंचर, प्लेफुलनेस, हैप्पीनेस, जॉय, खुशियाँ, ये एनर्जी टैप इन करती हुई नज़र आ रही है। गेट टुगेदर्स, सोशल गैदरिंग्स, ये सब नज़र आ रहा है। और अबंडेंस में सभी कुछ आ जाता है, सब कुछ समाहित है अबंडेंस में। यहाँ भी अबंडेंस की एनर्जी थी, और यहाँ भी अबंडेंस की एनर्जी है। तो आपकी ज़िंदगी में अगस्त 2024 में बहुत सारी अबंडेंस, शुभता, आपके गुड कर्मा का रिवॉर्ड आपको मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अब हम फाइनल गाइडेंस ले लेते हैं ईश्वर की तरफ से। डिवाइन प्लीज़ गाइड करें फॉर पाइल नंबर 2। अर्थ एंड ग्राउंड। तो आपके लिए एनर्जी आई है कि आपको ग्राउंडिंग करने की ज़रूरत है। हो सके तो अगर आप ज़मीन पे आलती पालती मारकर बैठ सकते हैं, तो आप योगा करें, प्राणायाम करें, जो भी कुछ कर सकते हैं। अगर ज़मीन पर बैठकर कर सकते हैं, एक पतला सा आसन लगा के, तो वो करें। नहीं कर सकते हैं तो नंगे पैर ज़मीन पर चलें। अभी तो बहुत बारिश हो रही है, तो घास में चलना पॉसिबल नहीं है। कम से कम अपने घर में ज़मीन पे नंगे पैर चल सकें तो चलें। और अगर आपके वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है, तो आप घास पे भी चल सकते हैं। किसी तरीके से अपनी ग्राउंडिंग की कोशिश करें, नहीं तो रूट चक्रा मेडिटेशन का जाप करें। ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस। वाह, माय गुडनेस, ये पाइल इतनी अमेजिंग है। इस रीडिंग को आप क्लेम करिए, डेफिनेटली क्लेम करिए इस एनर्जी को। 1717 से, 1717 से क्लेम करिए इसको, या फिर 888 से क्लेम करिए। 888 या फिर 1717। ब्लेसिंग्स एंड अबंडेंस। तो आपकी ज़िंदगी में तो बहुत सारी ब्लेसिंग्स आ रही हैं ईश्वर की, और अबंडेंस आ रही है। और बॉटम से कार्ड है वल्नरेबिलिटी एंड फ्रीडम। तो किसी बंधन से आप मुक्त हो रहे हैं, ये मैंने आपको यहाँ पर ही बताया था। और कोई एक ऐसी मैनिफेस्टेशन जो आपने बहुत समय से मांग रखी थी, वो मैनिफेस्टेशन आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही है। वही कार्ड आया है, और वही एनर्जी दोबारा रिपीट हुई है।
तो ये थी रीडिंग आपके लिए पाइल नंबर 2। आई होप आपसे रेजोनेट करेगी और आपको पसंद आएगी। इन केस यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड।